करने वाले हैं कि कितना लिखना है आपको हर एक क्वेश्चन में, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ सेशन जिसमें आपको थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद आपको लगे बेसिक, बट जिसको बिना जाने आप एग्जाम दे भी नहीं सकते, ठीक है। सो विदाउट मच अडू लेट अस स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, किस बात का इंतजार है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु क्लास 9 एंड 10 गाइस। ये चैनल हमने शुरू किया है सिर्फ इसीलिए सो दैट क्लास 10 के बच्चों को हम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट हाथ पकड़ के ले जाएं। यू नो, फॉर मी आई वांट कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे बच्चों के मुंह पे हो कि क्लास 9 एंड 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम है ना। हमने क्लास 9 और 10 एसएसटी सुरभि मैम से ही पढ़ा है, तो दैट वुड मेक मी वेरी हैप्पी, ठीक है। चलो मेरे बारे में थोड़ा बहुत उन बच्चों के लिए जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, माय नेम इज सुरभि गुप्ता। मैंने अपना बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर मैं यहाँ आई, मैंने कुछ कंपनीज में काम किया और अब मैं हूँ वेदांतु में और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एसएसटी फ्रॉम बैंगलोर, ठीक है। काफी टाइम बाद वापस से अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज आई थॉट नए बच्चे होंगे उनको मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। हाँ, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। बहुत बच्चे कहते हैं मैम आर यू अ साउथ इंडियन, लगती हूँ बट हूँ नहीं। आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई, पर मेरे बारे में कभी और बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। I have absolutely no idea कि पेपर कैसा आएगा। अगर आप भी इसी इंसान की तरह हो तो आज के सेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ गाइज, आपके सोशल स्टडीज के पेपर में होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड फाइनली सेक्शन एफ जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जो सेक्शन ए है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ये सीबीएसई ने 2 साल से शुरू किया, उससे पहले करता नहीं था। उससे पहले 1 मार्कर लिखने को भी मिलता था, बट अब इट्स प्योरली एन एमसीक्यू सेशन, मतलब सेक्शन। अब आप कहोगे कि मैम आपको क्या लगता है इससे पेपर इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? बहुत बच्चे कहेंगे इजी होता है क्योंकि आपको मार्क ही तो करना है आंसर, बट मेरे हिसाब से डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछ सकते। बट एमसीक्यू की ऐसी एमसीक्यू की यू नो ये क्वालिटी है, या फिर क्या बोलूँ, द बेस्ट थिंग अबाउट एमसीक्यू फॉर मी एज अ टीचर इज मैं थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे सकती हूँ बच्चे को, जिससे मैं उसका कॉम्पिटेंसी जज कर पाऊं। तो द मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन ए में ही आते हैं। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर हम सैंपल पेपर में देखें, 12 क्वेश्चन जो है वो हॉट क्वेश्चन थे, थोड़े से या तो हायर ऑर्डर वाले थे, थोड़े हाई लेवल के थे, या फिर आपके कॉन्सेप्ट को जज कर रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं सेक्शन ए में, ठीक है। अच्छा, अब आपको आंसर शीट में लिखना कैसे आपको पता है, इस बारे में हम और पेपर प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे, बट हमेशा प्रॉपर्ली मार्किंग करनी है और पूरा जो है ऑप्शन को लिखना है। ये नहीं बस लिखा सेकंड इज थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑप्शन लिखो, ऑप्शन में क्या है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, 2 मार्कर क्वेश्चन। गाइस भाई साहब, ओहो, एनीवेज, तो 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर मैं कहूंगी कि 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है तो 2 पॉइंट्स लिखने की पूरी कोशिश करना, और अगर 3 पॉइंट्स लिख सको तो और भी अच्छी बात है। पर अगर 2 छोटे पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स लिखो, 2 बड़े पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स पे ही रहने दो, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम इस क्वेश्चन में तो 1 ही पॉइंट है, तो 1 ही पॉइंट लिख के आ जाओ यार, पर अच्छी तरीके से लिखना है ना। यहाँ पर अब लिखा हुआ है 40 वर्ड्स, बट आई वुड नॉट से गो बाय वर्ड्स, इंस्टेड गो बाय पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा पॉइंट है, 1 या 2 पॉइंट आपको लिखना है। फिर हम आते हैं सेक्शन सी या 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यहां पर भी ट्राई करो 3 या 4 पॉइंट्स लिखने का, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितने बड़े आपके पॉइंट्स हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन डी, 5 मार्कर। अच्छा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको 2 मार्कर और 3 मार्कर में भी दिखते हैं। 5 मार्कर में शायद 1 आ जाएगा, वो भी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या मनी एंड क्रेडिट से काफी आता है ना। नहीं तो हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्कर पे आता ही आता है। 5 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं आपके 4 होते हैं। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन होता है 5 मार्कर वो ऑप्शन की तरह आता है, मतलब आपको हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है। हिस्ट्री में हमेशा अच्छी बात यह है कि आपको ऑप्शंस आते हैं, यू हैव टू चूज, राइट। अच्छा, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं कंपल्सरी,
ठीक है, इट इज कंपल्सरी। उससे ज्यादा पॉइंट्स लिखना चाहो तो भाई आपकी मर्जी है। ज्यादा लिखने से कभी मार्क्स कम नहीं होते, बट क्या होता है ना कि एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने को, तो यू डोंट वांट टू इरिटेट द एग्जामिनर। तो अपना जितना आप कंसाइज, जितना आप टू द पॉइंट लिखोगे, उतने आपको एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपका ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन। अब हम आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एक केस दे दिया जाता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये किताब के अंदर से भी हो सकता है, कोई आप पैराग्राफ उठा लिया, कोई सोर्स उठा लिया, या फिर चैप्टर के बाहर भी रैंडम न्यूज़पेपर आर्टिकल भी हो सकता है, पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रिलेटेड टू द पैराग्राफ होंगे या रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट जो आपने बुक में पढ़ा है उससे होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन करना कैसे है, आपको पहले देखना है कि केस जो है वो आपका बुक से है या बाहर से। अगर बुक से है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके आप सॉल्व कर सकते हो शायद, लेकिन अगर आपकी बुक से बाहर है तो केस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कभी बहुत बार अगर केस बाहर आउट ऑफ सिलेबस है तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो डायरेक्टली उसका आंसर आपको केस में मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टू स्कोर। मैं बताऊंगी क्या ईजिएस्ट टू स्कोर है, तो दैट इज योर 12 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन। फाइनली हम आते हैं सेक्शन एफ पे, दैट इज मैप बेस्ड। अब इसमें जो 2 मार्क हिस्ट्री का है ना, उसमें तो बेटा आपको फुल 2 मिलने चाहिए, क्योंकि इतना आसान है हिस्ट्री का मैप, उसमें पहले से मार्किंग होती है, आपको बस नाम लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा कि यहाँ पर गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस तोड़ा था, आपको पता है आंसर डांडी है, मार्क्ड भी है, बस डांडी लिखना है आपको। ज्योग्राफी के मैप्स थोड़े से डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे मैप्स है करने को और आता सिर्फ 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स भी बहुत होता है, लेकिन तो आपको मैप्स अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि व्हाट इज द मोस्ट स्कोरिंग ऑफ ऑल ऑफ दी सेक्शंस, तो बेटा ये 20 मार्क्स का काफी ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस है तो आप बेस्ट तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है आंसर। फिर आपका ये 5 मार्कर जो है काफी ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी आते हैं। 5 मार्कर को हम प्रिडिक्ट भी करते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे ना 5 मार्कर क्वेश्चन, वही एग्जाम में आए थे, डिट्टो वर्ड टू वर्ड। वी कैन प्रिडिक्ट, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम पास में आएगा मैं आपको बता दूंगी बेटा ये क्वेश्चन तो करके जाओ, आराम से 20 में से 20 आएंगे, 18 तो आ ही जाएंगे अगर आपको 1-2 पॉइंट्स नहीं भी याद है तो, है ना। एंड ये आपका केस बेस्ड और ये आपका क्या कहते हैं मैप क्वेश्चन के 2 मार्क्स। ज्योग्राफी अगर नहीं आता तो आपका 12, 14, 20 40 प्लस 14 54 मार्क्स का पेपर जो है इजीली स्कोरिंग है। बाकी चीजें भी है बट 54 तो इजीली स्कोरिंग है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। ऑलराइट, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या है। तो जब आपका शुरू हुआ था सीबीएसई का क्लास 10 2023-24 एकेडमिक ईयर, तो सीबीएसई ने आपको एसएससी का ब्लूप्रिंट दिया था जिसमें आपको बताया गया था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का वेटेज कम है। बट ये बदल दिया गया सीबीएसई, मतलब और हर चैप्टर के मार्क्स भी दिए थे जो कितना अच्छा था ना, बट सीबीएसई ने उसको वापस ले लिया और वापस से एक नया वो निकाला पैटर्न जिसमें वापस से सेम वेटेज दी गई टू हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हटा दिया गया है। अगर आपके सिलेबस में है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 5 मार्कर आएगा। देखो अलग अलग सेट्स बनते हैं क्वेश्चन पेपर के, तो 5 मार्कर आपके सेट में या तो इस चैप्टर से आएगा या नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा, पर 5 मार्कर तो आएगा ही आएगा हिस्ट्री में। अब क्योंकि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हट गया है तो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से भी 5 मार्कर आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट सेट यू गेट, हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि मेन चैप्टर्स 3 चैप्टर्स है, आपने ये 3 चैप्टर्स कर लिए ना, आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आएगा, ये 3 या 2 लेट्स से। तो एज आई टोल्ड यू मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड 2 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, या 1 मार्क का ही आएगा, 2 या 1 लेट्स से 3 मार्क्स का, 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। तो ये 3 चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए अब आपके लिए। क्लियर? पॉलिटिकल साइंस पे अगर हम आए तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से काफी बार 5 मार्कर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, दीज आर वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई बोर्ड। और 1 मार्कर सबसे ज्यादा पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म से आता है।
जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे नहीं लगता, लेकिन जिस सेट में इनसे 5 मार्कर नहीं आते ना, उस सेट में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से 5 मार्कर दे देते हैं। पर गुड थिंग ये है कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट जितना टफ चैप्टर है उतनी इजी उसके क्वेश्चंस है। तो अगर आपसे वो चैप्टर नहीं हो रहा ना जेंडर, रिलीजन, कास्ट के, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने करवा रखे हैं चैनल पे, उसको आप कर लो, बस उसको लर्न कर लो, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। ज्योग्राफी की बात करें तो देखो ज्योग्राफी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, जिसमें से 5 मार्कर एक क्वेश्चन आता है, एक हिस्ट्री से, एक सिविक्स से, एक ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से। तो 5 मार्कर क्वेश्चन की संभावना होती है वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर से फ्रॉम ज्योग्राफी। ठीक है, बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो आई वुड से लीस्ट इंपॉर्टेंट। बट यार देखो मेरे कहने से मत जाओ, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लीस्ट इंपॉर्टेंट सबसे कम मार्क्स वाले। तो अगर आप ऐसे हो तो इन दोनों मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, उसको लास्ट में कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम आप इकोनॉमिक्स पे इतना स्ट्रेस क्यों करते हो, क्योंकि देखो 20 मार्क का आपका पेपर इकोनॉमिक्स का है ना, और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स है जो आ रहे हैं, चौथा चैप्टर से इतना छोटा पार्ट आ रहा है, उससे 1 या 2 मार्कर ही आएगा। तो आपके 5 इतने सारे मार्क्स कि जो क्वेश्चंस है वो 3 चैप्टर से ही आ रहे हैं। हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है, चैप्टर्स कम है, और आपके इकोनॉमिक्स में तो चैप्टर्स की लेंथ भी कम है, इजी चैप्टर्स है। तो आपको इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की, स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, इट इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है।